आज क्या बात करने वाले हैं? फंडामेंटल के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, जैसे पार्ट ये क्या है? या मैं बोल रहा था कि ये वीडियो टाइम तक कुछ पूछना होता है, पूछ सकते हैं। मतलब क्या मैं शुरू करना? नहीं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर के जो अंदर होता है जो स्क्रीन, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, पूरे भाग को क्या बोलेंगे? मॉनिटर। ओके, और जब डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आइकॉन। ठीक है, वो क्या होते हैं? जब डेस्कटॉप पे हम कोई भी प्रोग्राम जब इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम, तो डेस्कटॉप में आइकॉन के रूप में आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको प्रैक्टिकल करा रहे थे, नोट पैड डेस्कटॉप आए थे ना, ओपन करने का तरीका। हाँ, तो मॉनिटर पे शो हो रहा था। ठीक है, तो आइकॉन होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे जो शो होता है वो क्या होता है? आइकॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, विंडो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको स्टार्ट बटन, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्टार्ट बटन। ओके, हाँ, ये मॉनिटर के अंदर जब कंप्यूटर जब स्क्रीन जब कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे, हाँ, लेफ्ट साइड यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? ये होता है स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार होता है, या स्टेटस बार बोलिए या फिर टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये, हाँ, या टास्क बार। इसका यूज क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम आप ओपन कर लीजिए। ओके, जैसे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, जितने भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो स्टेटस बार में आपको शो होता रहता है। जितना भी प्रोग्राम आप इसमें ओपन करेंगे यहाँ पे क्या होता है? शो होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम एक्सेल ओपन कर लिए, एक्सेल का लोगो यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, विन वर्ड ओपन कर लिए तो विन वर्ड का लोगो आ जाएगा, टैली ओपन कर लिए तो टैली का लोगो आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्टेटस यहाँ पे आपको शो होता रहेगा, कितने फाइल कितने प्रोग्राम को आप ओपन कर चुके हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जिसके जरिए हमको एक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब जैसे कि हम कीबोर्ड माउस के जरिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, माउस के जरिए हमने कंप्यूटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया, या फिर कीबोर्ड के माध्यम से दिया, हमको दिखाई कहाँ देता है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस। ओके, ठीक है, इसको बनाएंगे, टाइम होगा, बना लीजिए। देखिए, ये क्या है? माउस है। ठीक है, ये माउस है। माउस में माउस में कितने बटन पाए जाते हैं? देखिए, जो नॉर्मल माउस होता है उसमें 2 से 3 बटन पाए जाते हैं। जो गेमिंग माउस होता है उसमें ज़्यादा होते हैं, 4 बटन। ओके, तो जो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस में 2 बटन यहाँ पे जो दिख रहे हैं, एक होता है अभी जो बीच में होता है, जो इसको हम स्क्रॉल बोला जाता है। ओके, एक होता है राइट बटन, एक होता है लेफ्ट। ओके, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। जो बीच का होता है क्या होता है? स्क्रॉल। क्या होता है? स्क्रॉल बार। ओके, अब देखिए माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में निर्देश देने का कार्य करता है। ओके, माउस क्या करता है? कंप्यूटर निर्देश देता है। जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, उसके ले जाके डबल क्लिक करिए या फिर सिंगल क्लिक करिए तो एक निर्देश देते हैं। ओके, तो माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश देने का कार्य करते हैं। इसको लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड में एक बड़ा की पाया जाता है। ओके, कीबोर्ड में देखेंगे एक सबसे लंबा की होता है, उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम होता है स्पेस की। ओके, देखेंगे एक बड़ा की होता है, उसका नाम क्या होता है? स्पेस की होता है, जो कि ये होता है। आप चाहे की बोलिए चाहे बटन, वही है। ठीक है, अब देखेंगे
यहाँ पे एक विंडो की इधर होता है, ठीक है, विंडो की एक विंडो की यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे एप्लीकेशन की होता है, जो कि इसका यूज क्या होता है पता है, ये माउस के एप्लीकेशन माउस के राइट बटन का काम करता है। जो एप्लीकेशन की होता है, जब हम माउस का ये राइट वाला बटन जब प्रेस करते हैं, जो ऑप्शन ओपन होता है, वही चीज इसको प्रेस करने पर वो ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक विंडो की यहाँ पर भी है, बाकी सब पे नेम लिखा रहेगा, ठीक है। कीबोर्ड देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल एक मल्टीमीडिया, ठीक है। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 100 जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 102 से 112 तक की पाए जाते हैं नॉर्मल कीबोर्ड में, और जो मल्टीमीडिया होता है उसमें 112 से 126 या आप ईटीसी लगा सकते हैं, किसी किसी बुक में 140 तक दिया है, ओके। तो आप 126 के बाद ईटीसी लगा सकते हैं। तो जो नॉर्मल में कितने 102 से 112 और मल्टीमीडिया में कितने होते हैं 112 से 126, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका रहा कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कीबोर्ड माउस स्कैनर सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, हाँ हाँ, जो कि कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश देने का कार्य करते हैं। कीबोर्ड माउस के जरिए हम कंप्यूटर में निर्देश देने का काम करते हैं, ओके। ठीक है, ये जो होता है, जो ऊपर सीपीयू में जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, देखिए यहाँ पे सीडी और डीवीडी, जैसे सीडी डीवीडी का नाम सुने होंगे, ठीक है। पहले देखते होंगे कि जैसे कि यहाँ पे जैसे बटन होता है, स्विच होता है, इसके बगल में होता है, जब प्रेस करते हैं एक निकलता है, जो कि वो लेंस होता है जिसमें हम सीडी रख के जैसे कि वो उसमें का डाटा स्टोर करते हैं, या फिर उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, फिर उसमें का डाटा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बीच में एक लेंस होता है, लेंस के किरण की मदद से उस डेटा को हम लेन देन करते हैं। जैसे देखेंगे पहले शादी कैसेट होता था ना, तो किस में देखते थे, डीवीडी में, तो वही चीज होता था, वही चीज होता था। तो इसमें कंप्यूटर में दिया था, तो इसमें क्या हो, सीडी या डीवीडी लगाने का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, सीडी या डीवीडी। अब देखिए बात करते हैं सीडी में स्टोरेज क्षमता कितना होता है, डीवीडी में स्टोरेज क्षमता कितना होता है, ठीक है। तो सीडी में जो स्टोरेज क्षमता होता है उसमें होता है 700 MB या 680 MB, ठीक है, 700 MB या 680 MB होता है। वही चीज हम बात करते हैं डीवीडी में, तो सीडी से कई गुना ज्यादा होता है। वही चीज हमें देखा जाए तो डीवीडी में सीडी के अपेक्षा कई गुना ज्यादा होता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे डीवीडी में देख लिया जाए तो डीवीडी में तो है 4.7 GB है, कितना है 4.7 GB, ओके, बराबर आ रहा है ऊपर, ठीक है। तो कितना होता है 4.7 GB, ठीक है। ये होता है डीवीडी ना, इससे कई गुना ज्यादा है। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का यूज इस समय नहीं होता है क्योंकि इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत कम होता है, ठीक है। जो कि फ्लॉपी डिस्क होता है, डीएस के नहीं लगा, ठीक है, डीएस के डी। अब देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसमें स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होता है, कितना होता है 1.44 MB, मतलब 2 MB से कम ना। इसलिए इसका यूज होना बंद हो गया, क्योंकि आज के डेट में यदि आपके फोन में 64 GB है फिर भी आपको कम है, तो हम 1 MB का लेके फ्लॉपी डिस्क क्या करेंगे, वो आज के डेट में फोटो भी नहीं आ पाएगा,
आ नहीं पाएगा ना, तो इसलिए धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन जब फ्लॉपी डिस्क बनी थी तो उसमें जो स्टोरेज क्षमता थी 1.44 MB होता था, ठीक है। उस पे अब देखिए सीपीयू में बात करते हैं, सीपीयू में बटन कितने होते हैं, सीपीयू में बटन कितने होते हैं। तो सीपीयू में देखा जाए तो जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो होता है, तो एक होता है स्टार्ट बटन, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ओके। एक होता है रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट की यूज कब करते हैं, काहे करते हैं, क्यों करते हैं। रीस्टार्ट कब करते हैं, जब कंप्यूटर हमारा हैंग कर जाता है, जब कोई की नहीं, कोई काम नहीं करता है, तो हम सीपीयू से प्रेस कर देते हैं री स्टार्ट की को, ठीक है। तो इसको जब प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑफ होगा, फिर क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है। तो ये रहा स्टार्ट और रीस्टार्ट का यूज, ठीक है। अब आते हैं, इसमें आपको मिलेंगे दो यूएसबी पोर्ट सामने की तरफ, दो यूएसबी पोर्ट। अब इसका यूज क्या होता है, इसका नाम क्या है, यूएसबी पोर्ट। इसमें हम कंप्यूटर में जैसे कि यूएसबी केबल, डाटा केबल, पेन ड्राइव, मॉडेम, कनेक्टर, डाटा केबल कनेक्ट करा के यूज करने के लिए, जैसे हम इसमें कनेक्ट कराएंगे तो कंप्यूटर में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, इसमें लगा देंगे, कंप्यूटर में सपोर्ट हो जाएगा, शो करने लगेगा, आपका डाटा रहेगा, लेन देन कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसके नीचे होता है दो स्लाइड और होता है, पोर्ट होता है, एक होता है ईयरफोन का, एक होता है माइक्रोफोन का। अब जो ईयरफोन होता है, ये देखिए सीपीयू का इंट्रोडक्शन है, सीपीयू में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है ईयरफोन, एक होता है माइक्रोफोन, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट और माइक्रोफोन पोर्ट, ठीक है। ईयरफोन क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ओके। और माइक्रोफोन क्या होता है, इनपुट होता है, ओके। क्योंकि ईयरफोन से हम सॉन्ग सुनते हैं, गानों में सुनाई देता है, स्पीकर लगा होता है छोटा छोटा दो। और माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन से जो हम माइक होता है, जैसे फोन में दिया रहता है, कहीं प्रोग्राम होता है, माइक लिए रहते हैं ना, हाथ में पकड़े रहते हैं, गाना लगाते हैं, तो एक माइक्रोफोन होता है, ठीक है। जो आपका वॉइस को अपने अंदर लेता है, वो इनपुट करता है या आउटपुट करता है, बाहर की तरफ देता है, अपने अंदर की तरफ कैच करता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, इसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये था आपका सीपीयू का इंट्रोडक्शन। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा इसे गणना करके मॉनिटर पे भेज देता है, ओके, ठीक। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में मुख्य भाग कौन 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 होते हैं और भाग कितने होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में यदि आपसे कोई पूछ रहा है भाग कितने होते हैं, मुख्य भाग इंपॉर्टेंट पार्ट, तो क्या होता है, देखिए जैसे कि इनपुट हो गया, इनपुट, इनपुट के बिना कंप्यूटर में कुछ काम कर सकते हैं, नहीं। और दूसरा काम होता है प्रोसेसिंग, आपने हमने कंप्यूटर में कोई भी डाटा को भेज दिया तो प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद कहाँ भेज देगा, आउटपुट पे। ये चीज समझ में आ रहा है, पहला काम इनपुट का, फर्स्ट काम इनपुट का हुआ, कमांड दे दिया, सेकेंड का प्रोसेसिंग का, प्रोसेस किया, जो कमांड मिला ये उसको प्रोसेस किया, हल किया, उसके बाद कहाँ भेज देगा, आउटपुट पे। अब देखिए कंप्यूटर में तीन ये मुख्य इंपॉर्टेंट होते हैं, यदि ये तीनों में से कोई एक पार्ट आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर आप चला नहीं सकते हैं। इनपुट वाला भाग नहीं है, कंप्यूटर ऑन करके छोड़ सकते हैं, यदि आप प्रोसेसिंग वाला भाग नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों है, आउट नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो कंप्यूटर में क्या हो रहा है कुछ आपको शो ही नहीं करेगा, पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर में जैसे कि इनपुट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इनपुट में, ओके। प्रोसेसिंग क्या है, ये चीज हो गया। इनपुट में जैसे हम देख लिए माउस, माउस हो गया, उसके बाद हो गया कीबोर्ड, क्या हो गया, कीबोर्ड। क्योंकि इन दोनों के माध्यम से हम क्या कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, दोनों इनपुट डिवाइस है, अभी बताए थे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सीपीयू, जो कि गणना करता है, विश्लेषित ना, क्या करता है, गणना करता है। कंप्यूटर सीपीयू काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना, गणना करना, जो कि कार्य करने की क्षमता इसी पर निर्भर होता है, सीपीयू पे, ठीक है। अब होता है आउटपुट, जो हमको निर्देश प्राप्त कराता है, किससे प्राप्त कराता है, मॉनिटर पे,
मॉनिटर, एक होता है प्रिंटर। प्रिंटर का तभी यहाँ पे यूज तो बराबर है नहीं, लेकिन अभी बता रहे हैं, एक मिनट। प्रिंटर, अब जैसे जो भी कंप्यूटर पर हम काम कर लेते हैं, जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो क्या होता है, हार्ड हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं। तो आपको ये क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अभी समझ में आ, कंप्यूटर में मुख्य भाग हो गए, और उनमें भाग में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। जैसे आउटपुट में क्या क्या हो गया, आपको मॉनिटर और प्रिंटर दे दिया, और प्रोसेसिंग में क्या हो गया, सीपीयू, ठीक है। ये होते हैं इंपॉर्टेंट भाग। अब आपसे कोई कहा कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू, 4 ले लीजिए। और इंपॉर्टेंट कर दिए तो इन तीनों भागों में से कोई एक मिस करते हैं तो कंप्यूटर को आप कमांड नहीं दे पाएंगे, या फिर हम कमांड नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जो हमको रिजल्ट दी, जो हमको आउटपुट मिलेगा शो नहीं कर पाएंगे, या फिर कमांड को प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, यदि तीनों से कोई एक मिस होता है तो। ओके।